नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको राजा जनक से संबंधित एक कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार राजा जनक जंगल में विहार करने निकले। जैसे ही वो जंगल में थोड़ी दूर गए, उन्होंने देखा कि एक चींटी हाथी को खा रही थी। देखते ही देखते वो चींटी पूरे हाथी को निगल गई। राजा जनक बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये सब क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो थोड़ा और आगे गए तो आगे उन्हें एक सूखा तालाब दिखाई दिया। बिल्कुल सूखा तालाब जिसमें पानी बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी उस तालाब में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पानी की लहरें हिलोर कर रही हैं। राजा जनक सोचने लगे, भला सूखे तालाब में पानी का आभास कैसे हो रहा है। फिर वो थोड़ी दूर और गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक सूखे रेगिस्तान में मछलियाँ आसमान में तैर रही हैं। भला मछलियाँ रेगिस्तान में कैसे तैर सकती हैं, यह सब सोच राजा जनक फिर थोड़ा आगे बढ़ने लगे। फिर अचानक से उनके घोड़े का जो पैर है वो घास में फंस गया और वो गिर गए। इतने में राजा जनक की नींद खुल गई। तो उन्हें अपने स्वप्न के बारे में सोचकर बड़ा कौतूहल सा हुआ। वो सोचने लगे, भला इस प्रकार के स्वप्न उन्हें क्यों आए। तो सुबह उन्होंने एक राजसभा बुलाई। उस राजसभा में उनके राज्य के प्रतिष्ठित ज्ञानी पंडित विद्यमान थे। तब उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने रात में जो स्वप्न देखे उनसे उनके मन में 3 प्रश्न जन्मे हैं, तो कृपया उनके इन प्रश्नों का निदान करें। राजा जनक ने जो अपनी सभा में पहला प्रश्न किया वह था, भला एक चींटी हाथी को कैसे निगल गई। दूसरा प्रश्न था, सूखे तालाब में पानी की हिलोर कैसे उठ सकती हैं। तीसरा और अंतिम जो प्रश्न था वो यह था कि भला सूखे रेगिस्तान में मछलियाँ आसमान में कैसे तैर रही थी। उनके इन प्रश्नों को सुनकर सभा में उपस्थित सभी ज्ञानी पंडित मौन रहे। किसी को भी कोई भी उत्तर नहीं सूझ रहा था। उसी सभा में ऋषि अष्टावक्र भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। परंतु जैसे ही ऋषि अष्टावक्र खड़े हुए, सारी सभा उन्हें देखकर हंसने लगी, क्योंकि ऋषि अष्टावक्र 8 जगह से मुड़े हुए थे। उनका शरीर 8 जगह से कुरूप था। यह सब देख ऋषि अष्टावक्र राजा जनक से बोले, हे राजन, आपकी सभा में जो उपस्थित पंडित हैं वो पंडित नहीं, अज्ञानी हैं। ये केवल चर्म के ज्ञानी हैं, इन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। तब वे राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, जो आपने देखा वो वास्तविक सत्य नहीं है। एक चींटी हाथी को नहीं निगल सकती, परंतु आपके इस स्वप्न का एक सार्थक अर्थ भी निकलता है, जो इस प्रकार है। जिस प्रकार चींटी बहुत ही सूक्ष्म होती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी अति सूक्ष्म है। परंतु जैसे जैसे उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो लोक परलोक, सत्य असत्य और उस पार ब्रह्म को समझ जाती है, तो उसका ज्ञान बहुत विशाल हो जाता है और वह संपूर्ण ज्ञान उस सूक्ष्म आत्मा के भीतर होता है। अर्थात उस संपूर्ण ज्ञान को वह सूक्ष्म आत्मा अपने भीतर समाहित कर लेती है। तो हाथी उस विशाल ज्ञान का प्रतीक है और चींटी हमारी सूक्ष्म आत्मा का प्रतीक है। तभी वो राजा जनक के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। वह कहते हैं, हे राजन, आपने जो दूसरी घटना स्वप्न में देखी उसका अर्थ इस प्रकार है। आपने देखा कि एक सूखे तालाब में आपको पानी की लहरों का आभास हुआ। अर्थात आपने देखा कि सूखे तालाब में पानी की लहर हिलोर खा रही हैं। तो इस स्वप्न का अर्थ इस प्रकार निकलता है, जिस प्रकार एक अज्ञानी पंडित जिसको स्वयं कुछ भी नहीं पता होता, वो स्वयं कुछ नहीं जानता, परंतु वो सबको ज्ञान बांटता रहता है, और जो ज्ञान वह बांटता है उसका अंश मात्र भी स्वयं आत्मसात नहीं करता। तो वह व्यक्ति या पंडित उसी सूखे तालाब की तरह है जिसमें पानी रूपी ज्ञान का अभाव है, परंतु वह सबको व्यर्थ का ज्ञान बांटता फिरता है। इसलिए वह व्यर्थ का ज्ञान उस पानी की हिलोर की तरह है जो आपने देखा। अर्थात एक अज्ञानी का ज्ञान उस सूखे तालाब के हिलोर की तरह है, जो वास्तव में कभी सत्य नहीं होता, वह दूसरों को भ्रमित करता है। अब ऋषि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, अब आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर सुने। हे राजन, आपने देखा कि एक रेगिस्तान में मछलियाँ तैर रही हैं और वे खूब आनंद से तैर रही हैं और खुश होकर चहलकदमी कर रही हैं। हे राजन, आपने यह स्वप्न में देखा जो बिल्कुल भी सत्य नहीं था, परंतु इस स्वप्न में ज्ञान का एक सागर निहित है। इस स्वप्न में एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ वह रहस्य क्या है। हे राजन, आपने देखा कि इस रेगिस्तान में मछलियाँ तैर रही हैं। वह रेगिस्तान इस संसार का प्रतीक है, जिसमें वास्तव में कुछ भी सत्य नहीं है, सब हमारी आंखों का भ्रम है।
हम मनुष्य रूपी शरीर को जब प्राप्त कर लेते हैं तब हम इन संसार में निहित असत्य को ही सत्य समझकर अच्छे बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म तो हमें सत्य की ओर ले जाते हैं, परंतु बुरे कर्म हमें असत्य की ओर ले जाते हैं। मनुष्य काम, क्रोध, लोभ के जाल में फंस जाता है और इस संसार के माया में लिप्त हो जाता है। जिस प्रकार आपने उन मछलियों को देखा जो बिना जल के भी रेत के ढेर में तैर रही थी, वह उन्हीं लोगों का प्रतिरूप है जो संसार की माया को सत्य समझकर आनंदित होते हैं और असत्य के भ्रम जाल में फंसकर खुश होते रहते हैं। तो राजन, आपने जो देखा उसका संपूर्ण अर्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार मछली रूपी हमारी आत्मा बिना पानी अर्थात बिना ज्ञान के रेगिस्तान के भ्रम जाल में फंसकर उसे ही सत्य मानती है और इसी कारण वो रेगिस्तान को पानी समझकर आनंदित होती है और माया के भ्रम जाल में और भी फंसती जाती है, जो इस संसार का सत्य भी है। परंतु जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह इस भ्रम जाल में नहीं फंसते हैं और वो आत्मा और परमात्मा को पहचान लेते हैं। ऋषि अष्टावक्र के उत्तर सुन राजा जनक कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपके ज्ञान के सागर में स्नान कर मैं धन्य हो गया। मेरी इस सभा में आपके समान कोई भी ज्ञानी नहीं है। कृपया आप मेरे गुरु बनकर मुझ पर कृपा करें ताकि मैं आपके ज्ञान के सागर में इसी प्रकार स्नान करता रहूं और संसार के मायाजाल से दूर रह सकूं। तब अष्टावक्र उनका गुरु बनना स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की रोचक तथ्य और कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।